रानो चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि उसे नदी में बहता हुआ एक बैग दिखाई देता है। रानो चिड़िया उस बैग को नदी से निकाल लेती है। न जाने ये बैग किस पक्षी का होगा, मगर जिसका भी है मुझे ये बैग उसे लुटाना होगा। चिड़िया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। सब पक्षियों को पता चलता है कि रानो चिड़िया को कोई बैग मिला है जिसमें कोई कीमती चीज है। इसलिए अब जंगल के सभी पक्षी उस बैग को रानो चिड़िया से लेना चाहते थे। चिड़िया, मेरी नानी आई थी कुछ दिन पहले, उसके पास बिल्कुल इसी तरह का ही बैग था। मुझे तो लगता है ये बैग मेरी नानी का ही गिरा है। तुम ये बैग मुझे दे दो। मिठू भैया, आपकी नानी तो पिछले हफ्ते आई थी और मुझे ये बैग आज ही नदी से मिला है। ये बैग आपका नहीं है। मिठू बहुत कोशिश करता है, बड़े बड़े झूठ बोलता है, मगर चिड़िया को पता चल जाता है कि ये बैग तो मिठू का है ही नहीं। कबूतर, जिंदगी में एक बार झूठ बोलने से क्या होगा? जाओ और रानो चिड़िया से वो बैग ले आओ। मगर लूसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कैसे झूठ बोलूँगा? अगर उस बैग में से कोई कीमती चीज या कुछ पैसे निकल आए तो फिर पूरी जिंदगी हमें कोई दूसरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है लूसी। फिर कबूतर रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, यही है वो बैग जो कल झरने पर गिरा था। मैं और लूसी के मैके से घर वापस आ रहे थे कि ये बैग झरने पर गिर गया। मगर कबूतर भैया, मुझे ये बैग जहाँ से मिला है वहाँ तो झरने का पानी उल्टी दिशा में जाता है। मुझे पता है, मगर पता नहीं ये जादू कैसे हो गया। जो भी है, ये बैग मेरा ही है। इधर कबूतर चिड़िया से वो बैग हथियाने के चक्कर में था। उधर गोरी और कालू कौवा भी सलाह कर रहे थे। कालू, उठो, तब उठोगे जब कोई दूसरा पक्षी चिड़िया से वो कीमती बैग ले जाएगा। चलो हम भी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर वो बैग ले लेते हैं। गोरी, अगर वो बैग मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोरी और कालू भी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मैंने पहचान लिया, यही है वो बैग। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। तेरे बाप का नहीं ये बैग तो मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं अपने मैके से वापस घर लौट रही थी कि नदी में गिर गया। लो कबूतर, गोरी भी आ गई। मैं तो समस्या में पड़ गई हूँ इस बैग को लेकर। चिड़िया, हमारा विश्वास करो, गोरी के भाइयों ने जमीन बेची थी और इसमें पैसे हैं। ये बैग तुम हमें दे दो। शक्ल देखो अपनी, तुमने जिंदगी में कोई ऐसा बैग देखा भी नहीं होगा। और गोरी, तुम्हारे भाई तो एक नंबर के आवारा हैं, मैं सब जानता हूँ। पकड़ो कालू इसे, इस मोटे को तो आज मैं बताती हूँ कैसे ये मेरे भाइयों के बारे में बातें किए जा रहा है। हाथ तो लगाओ। इसी बात पर गोरी और कालू कबूतर पर टूट पड़ते हैं। कबूतर के हाथ में गोरी की पूंछ आ जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पकड़ लेता है। कालू, कालू, मेरी पूंछ छुड़वाओ इस मोटे से। ये मोटा तो मेरी पूंछ तोड़ने वाला है। कालू भी कम न था, वो भी कबूतर के मुक्के पर मुक्का बरसा रहा था। छम छम चाचा, वो सब लड़ रहे हैं, जल्दी चलो, असल में वो बैग मेरा है। आप चलें और मुझे वो बैग लेकर दें। कौन लड़ रहा है? गोरी और कबूतर। फिर छम छम चाचा मिठू के साथ वहाँ आ जाता है। रुको रुको, लड़ाई छोड़ो। कबूतर
जैसे ही गौरी की पूंछ छोड़ता है तो गौरी की पूंछ टूट जाती है। हाय कालू, इस गंदे ने मेरी पूंछ ही तोड़ दी। आप सब क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुनो। हम सब उस बैग को खोल कर तो देखें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैग आप में से किसी का भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मेरा भी एक ऐसा ही बैग गुम हुआ था। खोलो खोलो, इसे खोल कर देखो। चाचा छम छम, आप बड़े हैं, फिर आप ही इसे खोलें। मैंने तो अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें है क्या। फिर छम छम चाचा जैसे ही उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है और उस बैग में और कुछ भी ना था। ये देखकर सब पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, ये गोरी को ही दे दो। मैंने पहचान लिया है, ये बैग गोरी का ही है। मोटे, मैंने तो अपनी पूंछ मुफ्त में ही तड़वा ली। अब ये बैग तुम ही ले जाओ। इस चूहे का शोरबा बनाकर पी लेना। मिठू तो बैग के खुलते ही वहाँ से चला जाता है। चलो गोरी, अपनी पूंछ उठाओ और चले। मैं घर जाकर गम लगाकर तुम्हारी पूंछ जोड़ देता हूँ। फिर सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक चील अपना अंडा लेकर गोरी और कालू कौवे के पास बैठी थी। तभी गोरी कहती है, ये दरख्त आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील आपा, आप भी हमारे साथ यहीं पर घोंसला बना ले। मैं बताता हूँ, सुबह सुबह उधर से इस पेड़ में धूप भी आती है और दोपहर को ये बड़ी वाली शाख छाँव देती है। वो दोनों ये सारी बातें चील को बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई नई आई थी और गौरी चाहती थी कि चील उसके साथ घोंसला बनाकर उसी दरख्त पर रहे। फिर चील कहती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है और मैं किसी पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कवि कहती है, कालू देखो, ये चील तो टूनी चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो टूनी चिड़िया का चील से दोस्ती हो जाएगी। हाँ गौरी, अगर चील ने टूनी चिड़िया से दोस्ती कर ली तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गौरी कुछ करो। चील अंडा लेकर टोनी चिड़िया के पास आती है। टोनी चिड़िया के घोंसले में भी पहले से उसका एक अंडा होता है। टोनी, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये घोंसला में मैं रह सकती हूँ? हाँ चील बहन, ये घोंसला मेरा ही है और काफी समय से खाली है। यदि आप चाहें तो इस घोंसले में रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया टोनी। टोनी, हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। टोनी चिड़िया चील के आने से बहुत खुश हो जाती है। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। चील टोनी चिड़िया के पास आकर बहुत खुश हो जाती है। चील अपना अंडा टोनी चिड़िया के घोंसले में रख देती है। जल्दी ही वो अपने लिए नया घोंसला बना लेती है। एक सुबह टोनी चिड़िया और चील नदी के किनारे खाना लेने जाती हैं। वो चील को एक गंदम के खेत के पास ले जाती है। चील आपा, यहाँ से हम गंदम के दाने लेंगे, यहाँ पर फलदार दरख्त भी हैं। इतने में वहाँ गौरी कवि आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। पर ये जंगल के पौधे, फल और ये सब कुछ तो सभी जानवरों का है। पर चील सब कुछ खामोशी से सुन रही होती है। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या टोनी? इससे पहले तो तुम कभी ऐसे जबान नहीं चलाया करती थी। गौरी कवि, जरा मुँह संभाल के बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम कहोगी।
टोनी ने तो ठीक ही कहा है, ये सब हम सबका है। चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती है। मुझे भी लोग गौरी कौवी के नाम से जानते हैं और फिर मैं तब तुम्हें देख लूंगी टोनी। है बड़ा आया चील के साथ। चील और टोनी चिड़िया नदी पर पानी पीने जाते हैं। गौरी उनके अंडे बदल देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना तुम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनाती हूँ। जब चील और चिड़िया पानी पीकर वापस आती हैं, तो उनको क्या मालूम कि गौरी ने उनका अंडा बदल दिया है। चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है। और तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा टोनी बहन? मेरे अंडे से अभी बच्चा बाहर आने में 3 दिन बाकी है। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर रही थी। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी। उसे अपना अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वो चिड़िया से कहती है, टोनी सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा टोनी। चील दीदी, आप मेरे घोंसले में अपना अंडा रख लिए? नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ और अपने अंडे को लेकर मुझे कहीं और जाना होगा, और वो भी बहुत जल्द टोनी। मगर आप कहाँ जाएंगी चील दीदी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाऊंगी। इतना बोलकर चील अपना अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। चील अपना अंडा लेकर गहरे जंगल की तरफ चली जाती। चिड़िया का चील से मन लग गया था। वो इस बात से बहुत दुखी होती है। गौरी कौवी चील को जाते हुए देख लेती है। कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर टोनी चिड़िया से पूछते हैं। टोनी, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज पड़ती थी गौरी बहन। चली गई, वो चली गई, वो यहाँ से चली गई। अब जाकर दिखाओ ना तुम। नदी किनारे चावल लेने उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। टोनी चिड़िया चुप रहती है और फिर रात हो जाती है। अगली सुबह गौरी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से टोनी के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गौरी? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले टोनी और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह वाह गौरी, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया गौरी। अब मजा आएगा। गौरी कौवी और कालू कौवा ऐसे बातें करके खुश होते हैं। और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हर जगह पानी होने की वजह से खाना नहीं मिलता। तो चिड़िया वो जंगल छोड़कर किसी और दूसरे जंगल चली जाती है और वह दूर एक जंगल में अपना घोंसला बनाकर रहने लगती है। उसे क्या मालूम कि वो अंडा उसका नहीं है। इधर कालू बहुत खुश होता है और गौरी से कहता है, अब तो जब उसके बच्चे निकलेंगे तो अपने बच्चे को देखकर वो तुम्हें याद किया करेंगे गौरी जी। कालू और गौरी इस बात से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ चील ने भी अपने लिए गहरे जंगल में घोंसला बना लिया था और वो भी बहुत खुश थी। चिड़िया भी बहुत खुश रहती थी और वो दिन आ ही गया जब उनके अंडे से बच्चा बाहर आया। चिड़िया चील के बच्चे को देखकर हैरान हो गई और वो बहुत परेशान हुई। ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी सहेली चील का बच्चा है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंडा को किसने अदला बदली किया होगा? चिड़िया चील के बच्चे को देखकर बहुत दुखी और परेशान होती है। मम्मा, हमने तो सोचा था कि मेरे आने पर आप खुश होंगी, मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने के बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? चिड़िया उस नन्हे बच्चे से क्या कहती कि असल में वो उस बच्चे की माँ नहीं है, उसकी माँ तो एक चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर आता है। चील बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो चिड़िया का बच्चा है। तब छोटा बच्चा कहता है,
मम्मा आप ऐसे क्यों मुंह लटकाई हुई हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ कि मुझे देखकर आप नाराज क्यों हो रही हो मम्मा? नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरे अंडे से टूनी सहेली का अंडा आकर किसने बदल लिया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो ना हो वो गौरी ने ऐसा काम किया होगा। मम्मा मुझे कुछ खाने दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे। चील चिड़िया के बच्चे को नरम फल खाने को देती है और दूसरी तरफ चिड़िया भी चील के बच्चे के लिए नरम फल लेके आती है। चील चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर चिड़िया को ढूंढने निकल जाती है। वो दोनों कई दिन तक एक दूसरे को ढूंढती हैं और चिड़िया भी चील के बच्चे के साथ ढूंढने जाती है। एक सुबह वो एक एप्पल के बाग में एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। सहेली, ये काम जरूर उस दुष्ट कौवे का होगा। हमने जो नदी के किनारे उस दिन उस गोरी कौवी को डांटा था, उसने मुझसे ऐसा बदला लिया। ये ले आप अपना बच्चा और मेरा बच्चा मुझे दे दें। मम्मा मैं इसके पास नहीं रहूंगी, मैं आपके पास रहूंगी मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगी, इसके पास नहीं रहूंगी मम्मा। चील सहेली, ये बच्चे भी तो अब आपके बिना नहीं रह सकते और ये बच्चे भी मेरे बिना नहीं, तो क्यों ना एक काम करते हैं? क्या टूनी सहेली? क्यों ना पहले की तरह हम दोनों एक ही पेड़ पर रह लेंगे? हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो सब एक साथ रहने लगते हैं। इसके साथ हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।